नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.17। इसमें कह रहा है सपोज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r depends on the polar angle theta, which is given as sigma is equal to sigma naught cos theta, where sigma naught is a positive constant. So show that such a charge distribution can be represented as a result of small relative shift of two uniformly charged balls of radius r whose charges are equal in magnitude and opposite in sign. ठीक है, और उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है ड्यू टू दिस स्फीयर। तो देखिए इसमें क्या है, पहले हमको जो प्रूफ करना है उसी को प्रूफ करते हैं। सपोज ये एक स्फीयर हो गया, ये एक स्फीयर हो गया लेट्स से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का, और ये एक स्फीयर हो गया नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का। सपोज ये इसका सेंटर है और ये दूसरा स्फीयर हो गया। ठीक, अब दोनों के सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को अगर हम स्मॉल सेपरेशन लेट से बोल सकते हैं कि डी आर से रिप्रेजेंट करें, तो ये वेक्टर हो गया डी आर वेक्टर। ठीक है, यही वेक्टर ये भी होगा डी आर वेक्टर। अब इसमें जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ये वाला जो स्फीयर था ओरिजिनल स्फीयर, लेट से इसमें ये वाला वेक्टर है आर वेक्टर। अब एक स्फीयर मतलब ऐसे मान लो कि ये वाला जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाला जो स्फीयर है नेगेटिवली चार्ज है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब ये फाइनली इस फॉर्म में आएंगे तो इस पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये एक तरह से चार्ज फ्री हो जाएगा, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो चार्ज आ रहा है ना, इस चार्ज को हम लोग इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें दोनों स्फीयर्स की डेंसिटी दी हुई है, यानी ये वाला जो स्फीयर है ये एक तरह से प्लस रो डेंसिटी का है और ये वाला जो स्फीयर है ये माइनस रो डेंसिटी का है। तो अगर हमें इस पोर्शन में डेंसिटी निकालनी है सिग्मा, तो उसके लिए एक काम ये किया जा सकता है कि ये वाला एंगल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज दिस एंगल इज थीटा। थोड़ा सा इस फिगर को और एनलार्ज करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है डी आर वैक्टर। और अगर हम इसका प्रोजेक्शन लें, प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये डिस्टेंस निकालें हैं। हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे हम एक छोटा सा सिलेंडर लेना चाहते हैं। ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर जिसका लेट से एरिया हो जाएगा डी ए। और क्योंकि ये प्रोजेक्शन है डी आर का, तो अगर हम इसकी लेंथ लिखें, इसका लेंथ बन जाएगा यहाँ से यहाँ, दिस लेंथ विल बी डी आर कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, ये हम लोगों ने एक सिलेंडर लिया है छोटा सा। ठीक है, ये डी आर हो गया और यहाँ पे हम लोगों ने एक सिलेंडर एज्यूम किया है जिसका लेंथ है डी आर कॉस थीटा। अब इसके अंदर डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी निकालने के लिए पहले हम लोग डी क्यू लिखेंगे और डी क्यू की वैल्यू बन जाएगी रो इंटू डी वी। ठीक है, तो रो की जगह तो रो लिखेंगे, डी वी अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा इसका एरिया एक तरह से डी ए और इंटू डी आर कॉस थीटा। देखिए, और अगर हमें सिग्मा चाहिए तो सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू अपॉन डी ए अगर करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा रो इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। तो एक बात तो प्रूफ हो गई कि अगर हम इसको सिग्मा नॉट बोल देते हैं तो ये सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा का ही वेरिएशन बनेगा। ठीक है ना, और सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे अगर हमें निकालना है C1 पॉइंट पे, तो वो हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। वो हम लोगों ने इनफैक्ट पीछे एक क्वेश्चन में निकाला भी था। ठीक है ना, ये जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इसमें यही क्वेश्चन ही यही था, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा का ही फॉर्मेट इसमें था। ठीक है ना, तो इसको भी हम फिर से उसी तरह निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू ले लेते हैं, लेट सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, और हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरा स्फीयर ले लेते हैं और यहाँ से आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे
ठीक है, हम एक डी थीटा सबटेंड करने वाला एक एलिमेंट लेते हैं और ये एलिमेंट एक रिंग एलिमेंट निकल के आएगा, ठीक है ना, रिंग एलिमेंट निकल के आएगा। तो इस रिंग एलिमेंट का अगर हम रेडियस लिखेंगे तो ये रेडियस इसका बन जाएगा आर साइन थीटा, और इस रिंग एलिमेंट से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। इस रिंग के ऊपर अगर हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा की वैल्यू बनेगी सिग्मा नॉट कॉस थीटा, और डी ए की जगह लिखेंगे 2 पाई आर डी आर, तो आर की जगह आएगा आर साइन थीटा और डी आर की जगह हम लोग लिखेंगे आर डी थीटा। देखिए, तो डी क्यू की वैल्यू टोटल हो जाएगी 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। और इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे आएगा, अब क्योंकि ये, अच्छा अब यहाँ पे क्या है ना, इसमें इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर एक तरह से नेगेटिव चार्ज है, बट सिग्मा नॉट कॉस थीटा उसने बोल दिया है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए था ना, स्फीयर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट साइड में लेना चाहिए था, बट ठीक है चलने दो जैसे चल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर निकालेंगे तो एक तरफ का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और एक तरफ का चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो डी है वो इधर आएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो डी की वैल्यू अगर हम लोग लिखें, डी हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू डी क्यू का मतलब है 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स की जगह लिखेंगे आर कॉस थीटा, डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो वो आर क्यूब बन जाएगा। देखो तो ध्यान से, तो ये आर क्यूब जो है वो इससे कैंसिल हो रहा है, और 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो रहा है। देखो अल्टीमेटली क्या बच रहा है इसमें, डी ई इज इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन 2 अपसाइलन नॉट, ठीक है, सिग्मा नॉट अपॉन 2 अपसाइलन नॉट, और इंटीग्रेशन में आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। और ऑब्वियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा की जब हम लोग लिमिट्स लेंगे तो अगर हम थीटा को 0 से 90 डिग्री इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा नेगेटिव की वजह से उतना ही टूवर्ड्स होगा, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो ये अल्टीमेटली देखिए क्या बचेगा, दिस इज सिग्मा नॉट अपॉन अपसाइलन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने किया था पीछे, देख लेते हैं वहीं से भाई, 0 से पाई/2, तो ये वैल्यू 1/3 के इक्वल आ जा रही है, तो 1/3 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया एक तरह से सिग्मा नॉट अपॉन 3 अपसाइलन नॉट ई की वैल्यू, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये यूनिफॉर्म निकल के आ रहा है। अगर हम इसको डायरेक्शन के साथ लिखना चाहें ना, तो ये भी बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर हम इस डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर डिफाइन करें आई कैप, तो एक तरह से माइनस आई कैप हो जाएगा, तो इसको हम लोग माइनस टाइम्स आई कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सिग्मा नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बात आप याद रख सकते हो। अब इसमें क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो इसी से जुड़ा हुआ है, तो वो और देखो ध्यान से। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब जब हम लोग कंडक्टर में पढ़ते हैं ना, तो कंडक्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि मान लेते हैं कि कोई हमने कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, स्फेरिकल शेल, और इसको हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है, अगर हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के राइट साइड वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है और लेफ्ट साइड वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। लेकिन हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होता है। अब ये इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब ये है कि अगर हम इसको एक्सप्रेस करके लिखें तो इसको ऐसे लिखना चाहिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मिला के 0 होता है।
तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट ही आती है। और क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने यूनिफॉर्म लिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके ये जो और ये चार्ज और इस चार्ज की वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आएगा लेफ्ट साइड में, वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। और हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तभी पॉसिबल है जब डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का सिग्मा नॉट कॉस थीटा का फंक्शन फॉलो करेगा। तो एक तरह से हमको इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल गया। इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा नॉट कॉस थीटा के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। और अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसी सिग्मा नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इक्वल कर देंगे, तो सिग्मा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 3 ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 3 ई एप्सिलॉन नॉट इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द पोलर एंगल, बिल्कुल इसी की तरह है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से।